अफगान सिक्योरिटी फोर्स ने संभाला बगराम एयरफोर्स की हिफाजती बंदोबस्त। एयर बेस की निगरानी के लिए तैनात किए गए हुकूमती हिफाजती दस्ते। एक रोज़ कबल ही अमेरिकी और नेटो इत्तेहाद के फौजियों ने एयरबेस को किया था खाली। एक तकरीर के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर अफगान फोर्स को सौंपा गया बगराम एयरबेस। शुमाली अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मॉस्को ने जाहिर किया तशवीश का इजहार। शुमाली अफगानिस्तान में दाइश का असर और रसूख बढ़ने का जाहिर किया अंदेशा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा, अमेरिकी और नेटो इत्तेहाद की वापसी के बाद दाइश के जंगजू शुमाली अफगानिस्तान के बड़े इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। लारोव ने अफगान हुकूमत की भी तनकीद की। फौजों की वापसी से मुताल्लिक़ हुकूमती मौक़िफ़ को बताया गैर जिम्मेदाराना। वाज़ेह हो कि हालिया दिनों में तालिबान ने शुमाली अफगानिस्तान के कई अज़ला पर किया था कब्जा। बगराम एयरबेस को खाली किए जाने का अफगान शहरियों ने किया खैर मकदम। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को लेकर तशवीर का इजहार। हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे पर इत्तेफाक राय बनाने पर जाहिर की उम्मीद। कहा, 20 साल खाना जंगी का मुकम्मल खात्मा और दायमी अमन चाहती है अवाम। मियामी में कसीर मंजिला इमारत के मलबे से निकाली गई मजीद 4 लाशें। मलबे से अब तक 22 अफराद की लाश निकाली जा चुकी है। 125 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता। शुमाली मियामी के साहिली इलाकों में वाक़ एक रिहायशी इमारत को खाली करने की दी हिदायत। इंजीनियर्स ने इमारत को रिहाइश के लिए बताया गैर महफूज। EU से अलहदगी के बाद यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान बना हुआ है बाहमी तजारती उमूर पर इख्तलाफ। शुमाली आयरलैंड के साथ तजारत का मुद्दा बना हुआ है तनाज़े का सबब। वाज़ेह के ब्रेक्जिट के बावजूद शुमाली आयरलैंड ने EU की सिंगल मार्केट सिस्टम के तहत रहने का फैसला किया है। ज़ाम्बिया की जंग आज़ादी के हीरो और पहले सदर केनेथ कुंडा को अफ्रीकी लीडरान और सफारतकारों ने पेश किया खराज अक़ीदत। गुज़िश्ता 17 जून को 97 साल की उम्र में केनेथ कुंडा का हुआ था इंतकाल। के नाम से मशहूर केनेथ कुंडा 1964 में बरतानिया से आज़ादी के बाद से लेकर 1991 तक ज़ाम्बिया पर हुकूमत की थी और 91 के सदारती इंतखाब में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पुर्तगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नज़र राजधानी लिस्बन समेत आसपास के इलाकों में नाफिज किया गया रात का कर्फ्यू। हसास तरीन 45 बल्दिया में नाफिज किया गया रात का कर्फ्यू। रात 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। रोमानिया में खाम तेल की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हुआ धमाका। बहर असवद में वाक़ पेट्रोमीडिया रिफाइनरी में हुआ धमाके में 3 अफराद हुए ज़ख्मी। एक शख्स है लापता। KMG इंटरनेशनल ग्रुप्स की मिल्कियत बताई जा रही रिफाइनरी। यूरो कप में इटली के हाथों शिकस्त के बाद राजधानी ब्रसेल्स में छाया मातम। क्वार्टर फाइनल के बेल्जियम के खिलाफ इटली ने दर्ज की 2-1 से जीत। अज़ोरी के नाम से मशहूर इतालवी टीम ने बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में दर्ज की मुसलसल 13वीं जीत। गुज़िश्ता 32 मैचों से इतालवी टीम है नाकाबिले शिकस्त। दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने दी स्विट्ज़रलैंड को शिकस्त। पेनाल्टी शूटआउट में दर्ज की 3-1 से जीत। मुकर्रह और इजाफा वक्त तक दोनों ही टीमें 1-1 से रही बराबर। मैच के बाद स्पेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया जीत का जश्न।